नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज बात करूँगी ओल्ड एज के बारे में। यानी बुढ़ापा सबको आता है और अपने साथ कई सारी बीमारियाँ साथ लेकर आते हैं। तो ऐसे बुढ़ापा में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है और इसी कमज़ोरी की वजह से बहुत सारे कॉमन सिम्टम हैं जो सभी में दिखाई देते हैं, जैसे आँख से धुंधला दिखाई देना, आँखों का कमज़ोर हो जाना, नींद कम आना या फिर नींद ना आना, या फिर याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, यूरिनरी और प्रोस्टेट से संबंधित भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगी जो आप घर में रख सकते हैं और उनको दे सकते हैं दवा, ताकि हमें बहुत बड़ा बीमारी का ना हो और परेशानी भी ना झेलनी पड़े। तो अगर सडनली कोई एक्यूट कंडीशन आती है तो हमें ऐसी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन रखनी चाहिए घर में पहले से, जो हम बुजुर्गों के साथ साथ सभी लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर और एवेनस सटाइवा मदर टिंचर। तो इसमें ये कमज़ोरी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो जैसे ही आपको बुढ़ापा की शुरुआत होती है आपके, तो शरीर में थकान और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो आप ये थकान और कमज़ोरी, दर्द महसूस करने लग जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और इससे बड़ी बीमारी होने से बच सकते हैं। तो आप अगर पहले ही शुरुआत कर लेते हैं होम्योपैथी मेडिसिन से, तो आपको कुछ बड़ी बीमारियां भी नहीं होगी और जो दवाई लेने का साइड इफ़ेक्ट होता है वो भी आपको नहीं होगा। तो दोस्तों, आप ये अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर क्यू पोटेंसी और एवेनस सटाइवा मदर टिंचर क्यू पोटेंसी में आप दोनों को मिक्स करके, यानी कि हाफ कप पानी लेंगे। हाफ कप पानी में 15 से 20 बूंद आप ले सकते हैं। 15 बूंद से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसे दिन में बहुत ज़्यादा अगर वीकनेस फील कर रहे हैं तो इसे 3 बार आप दिन में ले सकते हैं। और ऐसे अगर नॉर्मली आप लेना चाहते हैं कि प्रिवेंटिव के तौर पे कि आपको वीकनेस ज़्यादा ना फील करें, पहले से ही आप इस दवा को लें, तो आप 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम। आप खाना खाने के बाद आप आराम से इस दवा को ले सकते हैं। तो अगर आप इस दवा को रेगुलर लेते हैं कुछ दिनों तक, तो या तो फिर आपको इस तरह की कंडीशन आएगी ही नहीं। अगर आपको कंडीशन आ चुकी है, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन सब सारी समस्याओं से आपको बहुत जल्दी निजात मिलेगा। तो आप इस दवा को ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एसिड फास्ट। एसिड फास्ट डिमेंशिया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसमें बुज़ुर्गों में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है। भूलने की जो आदत होती है सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है बुज़ुर्गों के लिए। तो वो इतना तक कि भूल जाते हैं कि जो अपनी रूटीन होती है उनकी, खाना खाया कि नहीं, या फिर स्नान किया नहीं, या फिर दवाइयाँ वो लिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो अपना चश्मा भी खुद ही रख के भूल जाते हैं, अपना स्टिक भी रख के भूल जाते हैं कि कहाँ हमने रखा, या फिर कुछ सामान लाने गए तो वहाँ भूल गए कि मैं लेने के आया। तो ऐसे कंडीशन अगर किसी भी पेशेंट में आ रहे हैं, या फिर वो कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में भूल जाते हैं कि हमें जाना कहाँ है, वहाँ जाकर वो रुक जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है बुज़ुर्गों में। तो ये सारे कंडीशन, ये सारे लक्षण अगर किसी में मिल रहे हैं तो एसिड फास्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इसके लिए। तो ये मेडिसिन आप दें, ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आप इसे 200 पोटेंसी में देंगे सुबह शाम, सीधा टंग पे ले, या फिर पानी में आप थोड़े से पानी ले लें, उसमें 2 बूंद डालकर आप सुबह शाम ले सकते हैं। अगर किसी में बहुत ज़्यादा समस्या है ये भूलने की, तो आप इस दवा को 3 बार भी ले सकते हैं, 2-2 बूंद करके। लेकिन वो बुज़ुर्ग हैं तो ऐसे भी आप डेली एक दिन छोड़कर आप इसे सप्ताह में 3 बार या 4 बार आप सुबह सुबह एक खुराक एसिड फास्ट ले सकते हैं। तो ये बीमारी उनको होगी ही नहीं, या दस्त कमज़ोर नहीं होगा। और जिन्हें हो गया है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये, आप इसे यूज़ करें। दोस्तों, नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम भी याददाश्त के कमज़ोर होने की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। इसमें सडनली भूलने की आदत होती है, जैसे कि अभी रखा और अचानक से भूल गए किसी चीज़ को, अभी कहीं जा रहे हैं तो अचानक से ही वो भूल जाते हैं। तो ये सब कंडीशन अगर आ रहे हैं, किसी में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो एनाकार्डियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये आप इसे 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। दिन में एक बार लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, ज़्यादा सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूलने की आदत हो रही है, तो आप इसे 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं, 2-2 बूंद। दोस्तों, नेक्स्ट जो मेडिसिन है हमारी वो है पैसिफलोरा मदर टिंचर।
पैसिफिलोरा मदर टिंचर ये स्लीपलेसनेस की यानी नींद ना आने की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, मानी जाती है होम्योपैथी में। तो आप इसे लेकर ये सब बीमारी से निजात पा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एक उम्र के हिसाब से 24 घंटा में 6 घंटा अगर आप नींद ले लेते हैं तो उनके लिए ये सफिशिएंट हो जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो रात रात भर सो नहीं पाते हैं किसी वजह से, उनको नींद ही नहीं आती है रात भर। तो ऐसे कंडीशन बहुत सारे आते हैं। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है ये बहुत लोगों में देखा जाता है। तो इसमें वो क्या करते हैं कि अगर नींद नहीं आती है, कई दिनों तक उनको नींद नहीं आते रहती है, तो वो नींद की गोलियां लेनी शुरू कर देते हैं। तो स्लीपिंग पिल्स जो लेते हैं लगातार लंबे समय तक, तो उसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां और भी शुरुआत हो जाती है या फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। तो इसकी जगह पे अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन की शुरुआत करते हैं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे और बहुत ही आपको ये यूज़फुल भी होगा आपके लिए। तो आप इसकी शुरुआत करें होम्योपैथी मेडिसिन, और वो जो मेडिसिन है होम्योपैथी की वो है पैसिफिलोरा मदर टिंचर। तो आप इसे रात में सोने से पहले 20 बूंद हाफ कप पानी में लेकर आप इसे पिए, तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी आपको। दोस्तों वैसे भी नींद की प्रॉब्लम ये हर बुज़ुर्गों में देखी ही जाती है। तो आप इसे अगर रेगुलर कुछ दिनों तक लेते हैं, मतलब सुबह शाम इसे आप ले सकते हैं, 15 बूंद सुबह और 15 बूंद शाम हाफ कप पानी में लेकर आप इसे पी सकते हैं, तो ये समस्या नहीं होगी, यानी नींद की जो बीमारी है वो नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर जिन्हें बहुत ज़्यादा समस्या है कि नींद आती ही नहीं है, तो वो रात में ले सकते हैं। अगर ओल्ड एज में स्ट्रेस ज़्यादा है, आप सोचते ज़्यादा हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा चिंता करने की वजह से आपको रात भर नींद नहीं आती है, तो इसके वजह से जो नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, वो है कालीफॉस 6 पोटेंसी में। तो आप इसे 4 गोली दिन में 4 बार ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन है ख़राब है, यानी कि ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको नींद ना आने की, कि आप पूरी रात ही नहीं सो पा रहे हैं, कई दिनों से ऐसा आपका चलते आ रहा है, महीनों से चलते आ रहा है, तो आप इसे 4 गोली 4 बार ले सकते हैं। या फिर अगर नॉर्मल है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं है, कभी कभार ऐसा अगर हो रहा है कि वीक में एक बार ऐसा हो गया, फिर महीने में 1-2 बार ऐसा हो रहा है, तो आप इसे 2 बार सुबह शाम या फिर 3 बार भी आप इसे ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम को 4 गोली सीधा मुंह में रखकर जीभ पर इसे चूसना है, चूस कर खाना है। इसे पानी से निगलना नहीं, ये आपको केयर करना है। अगर आप चूस कर नहीं खा सकते, आपको नहीं हो रहा है आपसे, तो आप इसे बारीक से पीस लें, या फिर थोड़ा सा पानी, या फिर आप थोड़ा सा पानी लें, हाफ कप से भी थोड़ा पानी लें और इसमें उसको डिजॉल्व कर दें, यानी घुल जाए, तो आप इसे पी सकते हैं। तो आप इसे आप 4 गोलियाँ आप 3 बार लें, आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होगी। ये दवा अगर आप रेगुलर लेते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसे आप ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज को आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बुज़ुर्गों के लिए मेडिसिन माना जाता है। तो ये क्योंकि बुज़ुर्गों को बहुत सारी बीमारियों में ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो जितनी भी सारी समस्याएं होती है बुज़ुर्गों में पाचन तंत्र से रिलेटेड, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा। पाचन तंत्र की कमजोरी की वजह से उनको गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, तो या फिर भूख नहीं लग रही है, उनको पेट साफ अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन जनरली देखने को मिलता है। तो ऐसी अगर समस्या किसी में हो रही है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा उनके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करके ठीक कर सकते हैं। और परेशानियां अभी बढ़ रही हैं जो डेली रूटीन में, तो उनको भी रोका जा सकता है। तो आप इस दवा को ज़रूर लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई दूसरी बीमारी, बड़ी बीमारी से जैसे सफ़र कर रहे हैं, अदर डिजीज हो, जैसे फैटी लिवर है या फिर लिवर सिरोसिस हो या फिर किडनी की बीमारी से, कोई बड़ी बीमारी से आप अगर सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें अगर इस तरह की कंडीशन जो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो बुज़ुर्गों को ये दवा दे सकते हैं और उन्हें कोई बड़ी बीमारी होने से आप रोक सकते हैं। तो आप इसे कार्बोवेज 200 पोटेंसी में दें। और इसे लेना कैसे है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसे जैसे आप खाली पेट सुबह सुबह कोई और दवाइयाँ लेते हैं, उसी तरह से इसे सुबह खाली पेट में लेना है, सिर्फ एक खुराक लेना है दिन में। तो आप इसे लें और इन सारी कंडीशन में जो बुज़ुर्गों को होती है उस सब से निजात दिलाएं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बुज़ुर्गों के लिए, खास करके इनकी जितनी भी सारी समस्याएं होती है डाइजेशन से संबंधित, वो सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें।
हड्डियों का कमज़ोर होना ये बुजुर्गों में कॉमन समस्या देखी गई है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो और इसके वजह से जैसे बहुत ज़्यादा बदन में दर्द होने लगता है, रहता है हमेशा दर्द, और कमर तक झुक जाती है, और यही दर्द बढ़ते बढ़ते जोड़ों तक पहुंच जाता है। जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट पेन होने लगता है। तो अगर ये शुरुआती लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको कैल्शियम उनको ओल्ड एज में बहुत ज़रूरी होता है देना, तो उनको देना चाहिए। तो आप ये होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हैं कैल्शियम की, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर और भी कोई दूसरी दवा देने से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर ज़्यादा दिन तक लगातार लेने से बुजुर्गों में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। तो आप ये होम्योपैथी मेडिसिन उनको दें, ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है उनको। तो उसमें आप 6 पोटेंसी में देंगे कैलकेरिया फर्स्ट। आप इसे 4 गोली दिन में 4 बार दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। जैसे कि जो शरीर में दर्द है उनका बहुत ज़्यादा होते रहता है, पूरे दिन बना रहता है, या फिर जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और कमर झुका हुआ सा है, तो अगर कंडीशन ये सब ज़्यादा आ रहा है तो आप इसे 4 बार दे सकते हैं। दिन में 4 गोली चूज़ करके लेंगे, या फिर अगर चूज़ कर नहीं खा रहे हैं तो आप इसे थोड़ा पानी में डिज़ोल्व कर दें और उन्हें पीने के लिए दें। आप इसे 3 बार भी लें तो ज़्यादा बेटर होगा। धीरे धीरे करके आप इसे कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्रॉब्लम थोड़ा कम हो गया तो आप इसे 3 बार कर दें, 3 बार कर दें, या फिर आप 2 बार भी दे सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम अभी ऐसा नहीं है कि जैसे बदन दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है या फिर जॉइंट पेन है, और अगर बुज़ुर्ग हैं और ये सारी कंडीशन अगर उनमें नहीं आ रहा है, तो आप उनको इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप उनको दे सकते हैं। वो डेली 1 बार ले सकते हैं, सुबह या फिर शाम को लें। 4 गोली वो चूज़ करके लें, या फिर पानी में डिजोल्व करके पिए। तो आप अगर लगातार इसे देते हैं, कुछ दिनों तक लेते हैं, तो इन सब समस्या से, वो सारी समस्याओं से बच सकते हैं। कैल्शियम की कमी जो होने वाला होता है उन सारी कंडीशन से वो बच सकते हैं। तो आप उनको, बुजुर्गों को ये रेगुलर दें। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कैलकेरिया फर्स्ट, ये बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रॉस्टॉक्स। रॉस्टॉक्स ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जॉइंट पेन की। तो किसी भी तरह का अगर जॉइंट पेन है, तो गठिया बात की बीमारी है, तो आप इस दवा को ले सकते हैं। इस दवा को लेने से बीमारी को बढ़ने नहीं देता है, बढ़ने से रोक लेता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी बढ़ते बढ़ते ऐसा दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऑपरेशन तक का नौबत आ जाता है। तो ये सब सारे कंडीशन को रोक देता है, आपको ज़्यादा बीमारी बढ़ने नहीं देता है। तो आप शुरुआती कंडीशन में अगर आप इसे ले लेते हैं, या फिर रेगुलर आप इसको लेते हैं कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, तो आपको ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये अगर आपको घुटने में सूजन हो गया है और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप ब्रानिया अल्बा 30 पोटेंसी में 2 बार ले सकते हैं। ये बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जॉइंट पेन की शुरुआत हो रही है, आर्थराइटिस है, आपका स्मॉल जॉइंट यानी छोटे जोड़ उंगलियों में दर्द हो रहा है, दर्द की शुरुआत होने लगी है अब, तो आप ऐसे कंडीशन में वहाँ पे आप लीटमपाल 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये बहुत अच्छा काम करती है। आप इसे जॉइंट पेन में, जैसे स्मॉल जॉइंट का पेन जो होता है, उंगलियों में जो दर्द होता है, हाथ पैरों की उंगलियों में दर्द की जब शुरुआती अवस्था हो रही होती है, उस समय ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप अगर इसको शुरुआती तौर में ही ले लेते हैं तो आपको ये ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बीमारी बढ़ने से रोक लेती है। अगर आपको हो चुका है बहुत ज़्यादा छोटी छोटी उंगलियों, जोड़ों में, जैसे उंगलियों में भी सूजन हो गया है वहाँ पे, जॉइंट पे, तब भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्मॉल जॉइंट पेन का, तो आप इसे लें। आप इसे 30 पोटेंसी में ही दे सकते हैं। इसे दिन में 2 बार लें, सुबह शाम 2-2 बूंद टंग पे सीधा लें, या फिर आप पानी के साथ ले सकते हैं। बुजुर्गों में जो बहुत कॉमन समस्या देखी जाती है वो है आँखों की प्रॉब्लम। तो आँखों की समस्या अधिकतर देखने को मिलता है बुजुर्गों में, क्योंकि बुजुर्ग हो गए, ओल्ड एज होने के बाद मोतियाबिंद होना ही है, और आँख से धुंधला दिखाई देना, ये सारे लक्षण बुजुर्गों में दिखाई देता है। आँखों का कमज़ोर होना और धुंधला पर दिखाना, मोतियाबिंद होना, चाहे आप जितने फिट रहें, एक्टिव रहें फिजिकली, तो आपको ये मोतियाबिंद होता ही है। तो इन सब से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी आई ड्रॉप है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो है सेनेरिया मार्टिना। तो सेनेरिया मार्टिना आप इसे यूज़ करें। अगर आपको मोतियाबिंद है तब आप 2 से 3 बार यूज़ करें। अगर आपको मोतियाबिंद नहीं है तो उससे बचने के लिए, क्योंकि बुढ़ापा में मोतियाबिंद होता ही है, तो उससे बचने के लिए आप डेली 1 बार यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपको मोतियाबिंद है तो आप कैलकेरिया फ्लोर आप पोटेंसी में भी ले सकते हैं, यानी कि आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं इसको। इसे भी आप 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम 2-2 बूंद टंग पे सीधा लें या फिर आप पानी के साथ मिला करके ले सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा काम करती है। आप 6 लें या फिर 30 पोटेंसी, दोनों में से कोई एक ही आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप महीना में एक बार अगर आप लेते हैं 30 पोटेंसी तो एक खुराक ही लें, और बाकी टाइम में आप 6 पोटेंसी जो है गोली आती है दवाई बायोकेमिकल, उसे आप ले सकते हैं। इस तरह से आप भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई एक ही दवा चूज़ कर सकते हैं, एक ही पोटेंसी चूज़ कर सकते हैं। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपको सुविधा लगे आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलती है, तो आप इसे यूज़ ज़रूर करें। कई बार हमें ऐसा होता है लाइफ में कि सडनली कोई बीमारी हो जाती है, अचानक ही आ जाता है, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में कई बार कुछ ऐसी मेडिसिन हम यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से दूसरी परेशानियां बढ़ जाती हैं। और ऐसे उस समय बुज़ुर्गों में ऐसा कंडीशन आ जाता है कि उनको हाई डोज मेडिसिन देनी पड़ती है, लेकिन इसके बैड इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। तो इन सब बैड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप होम्योपैथी मेडिसिन एज ए फर्स्ट एड आप यूज़ कर सकते हैं, आप घर में रख सकते हैं, ताकि आपको एक्यूट कंडीशन में बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। तो आप इसे कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको होम्योपैथी मेडिसिन है जो आप रख सकते हैं अपने घर पे। बुज़ुर्गों को ही नहीं, ये सभी के लिए आपको यूज़ करने के लिए होगा, यूज़फुल होगा मेडिसिन, तो आप इसे रखें। डायरिया एंड वॉमिटिंग ये बहुत ही कॉमन है बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए, ये अक्सर हो ही जाता है घर में। तो जैसे कि बुज़ुर्ग हो या बच्चे हो, कुछ खाने की वजह से उनको इस तरह के कंडीशन आ जाते हैं, डायरिया हो गया या फिर वॉमिटिंग हो गया, तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डायरिया और उल्टी दस्त की, वेरेट्रम आल्बा। वेरेट्रम आल्ब ये 200 पोटेंसी में आप इसे देंगे, 2-2 बूंद दें, या फिर आप वैसा कंडीशन है कि आप सीधा टंग पे नहीं ले सकते तो पानी में डालकर आप रखें और चम्मच के सहारे से आप 1 चम्मच हर 1 घंटे पे आप उसे दे सकते हैं जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होता है। या फिर आप अगर नॉर्मल है, नॉर्मली अगर वॉमिटिंग या उल्टी दस्त हुआ है तो आप इसे 2 बूंद सीधा टंग पे आप दें। और बच्चे को देने के लिए आप पानी में डाल करके एक जैसे कि आप हाफ कप पानी ले लें, उसमें आप 2 बूंद डाल दें और चम्मच के सहारे से आप इसे दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो चम्मच से दें, या फिर बड़े बच्चे हैं तो आप ग्लोबल्स में है उसे भी आप दे सकते हैं। ग्लोबल से 4 गोलियाँ लेकर के सीधा टंग पे लेके वो चूस के खा सकते हैं बच्चे। ये बहुत ही देने में आसान होता है बच्चों को खिलाने में। होम्योपैथिक दवा बच्चे और बुजुर्ग के लिए बहुत ही ईजी होता है खिलाना, इस खाना भी उनके लिए भी मुश्किल नहीं होता है, वो भी आराम से खाते हैं। तो ये सब दवाइयाँ आपको घर में रखना बहुत ज़रूरी है, रखना चाहिए, क्योंकि दस्त उल्टी ये बहुत ही कॉमन है घर में होना। और वेदर चेंज वगैरह करता है या फिर ठंडों में है तो ये सब गर्मियों में भी ज़्यादा ये देखने को मिलता है। गर्मी और बरसात में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि उल्टी दस्त स्टार्टिंग हो जाते हैं कुछ खाने की वजह से, कैसे भी सोने वाने की वजह से ऐसा हो गया, तो वैसा कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। वहीं अगर इसके साथ स्टूल में अगर म्यूकस आ रहा है या डिसेंट्री हो रहा है तो आप दूसरी दवा दे सकते हैं। यहाँ पे आपको मॉक्सोल 30 पोटेंसी में देना है। तो और साथ साथ अगर पेट में भी दर्द हो रहा है, डिसेंट्री है, स्टूल में अगर म्यूकस आ रहा है ज़्यादा, तो आप इसे मॉक्सोल 30 पोटेंसी दिन में 2 बार दे सकते हैं। ये काफ़ी ही यूज़फुल मेडिसिन है, ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप इसे दें तो ये बहुत ही राहत मिलेगी आपको। ये सब दवाइयाँ हैं जो आप घर में रख सकते हैं, बहुत काम आने वाली दवाइयाँ हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ जो हमने बताया आपको, ये घर में आप रख सकते हैं, आपको एक्यूट कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है और इसे आपको बड़ी बीमारी होने से रोकती है। तो बुज़ुर्गों में होने वाली सर्दी खांसी, जैसे सूखी खांसी है या फिर अस्थमा की खांसी है, तो ये सब हर घर में देखा जाता है, ये बहुत ही कॉमन है बुज़ुर्गों में खांसी होना। तो ऐसे कंडीशन में जैसे कि आप जो साधारण खांसी है या फिर दमा की खांसी है, सांस फूलता है, खांसते खांसते इतना खांसते हैं, लगातार खांसते रहते हैं, वो दिन हो या रात हो, खांसते खांसते उनका सांस फूलने लगता है। खासकर रात में बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ती है उनको, तो वो इतना खांसते हैं कि वो उठकर बैठे रहते हैं, इसकी वजह से रात में सो नहीं पाते हैं। तो ऐसा अगर खांसी लगातार हो रहा है, सांस फूल रहा है,
और दमा का अटैक है तो उसमें आप स्पोंजिया टोस्टा बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पोंजिया टोस्टा 30 पोटेंसी में आप देंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इस ऐसे कंडीशन जो ऐसे सिम्टम आते हैं उसके लिए, बुज़ुर्गों के लिए ख़ास करके। तो इसमें आप दें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप इसे एक्यूट कंडीशन में 2 बार दे सकते हैं। जैसे कि अभी स्टार्टिंग है तो आप 2 बार से 2-2 बूंद टंग पे सीधा दें, या फिर आप पानी के साथ मिला करके दे सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप इसे दिन में 3 बार दे सकते हैं। 2-2 बूंद सीधा टंग पे दें, या फिर आप पानी के साथ दे सकते हैं। तो आप इसे यूज़ करें, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसे आप घर में रख सकते हैं। ये भी घर में रखने की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप इसे रखें, और सभी के लिए ये दवा है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बुज़ुर्गों को दिया जाए, बच्चे में भी या फिर और भी किसी में हो रहा है इस तरह की खांसी, तो उसे भी आप दे सकते हैं। तो इसे भी आप घर में रखें। तो ये थी कुछ बुज़ुर्गों के लिए जानकारियाँ। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स।